ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन क्या और बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ब्लड वेसल्स से मिलकर ही अपन का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है मोस्टली। और हर्ट, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड हर्ट अगर मैमल्स की बात करें तो, कॉर्डेट्स की बात करें, इन सब की बात करें तो, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूड विच इज सर्कुलेटेड। तो ये चीज़ों से मिलकर बना है अपन का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या, एक हार्ट हो गया, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ये सिंपल भाषा में समझो, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड सर्कुलेट करेगा उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। 3 चीज़ों से मिलकर बना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हर्ट जो है वो मीजोडर्मली ड्राइव्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये कैसा है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर ही सिचुएटेड होता है, इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट लंग की तरफ होता है, ठीक है ना, तो लेफ्ट लंग्स की तरफ होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लिंच्ड फिश, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो एक क्लिंच्ड फिश के बराबर इसका साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इसके अराउंड क्या होता है, एक डबल लेयरिंग होती है जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, डबल लेयर होती है, पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हमारा जो हार्ट है, यानी कि मैमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, वो 4 चैम्बर्ड होता है। 2 ऊपर चैम्बर्स होंगे एट्रिया, और 2 नीचे चैम्बर होंगे वेंट्रिकल्स। एक पतली सी दीवार से ये सेपरेट होते हैं दोनों के दोनों, जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है, जबकि एक मोटी दीवार चाहिए होती है वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए। बहुत छोटी लाइन है, बहुत छुपा से दे रखी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 एट्रियास के बीच में जो वॉल होगी वो तो थिन होगी, पतली होगी, लेकिन 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होने वाली है वो बहुत ही मोटी होने वाली है। समझा? अभी देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये डायग्राम देखो तो, मानो ये तुम्हारे एट्रिया हैं, ठीक है ना, ये पूरा एट्रिया है तुम्हारा, और इसके देखो वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल है वो कितनी मोटी दे रखी है, इस वाले उससे देखो, ये देखो कितनी मोटी वॉल है वेंट्रिकल्स के बीच में, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो एट्रिया है उनके बीच की वॉल कितनी पतली दे रखी है, दिख रही है? तो यहाँ से भी अपन को ये दिखाई पड़ता है। आते हैं अगर ऊपर देखते हैं। सो अपन ने किस किस के बारे में बात कर लिया, देखो ध्यान से, अपन ने बात कर लिया थिन मस्कुलर वॉल जो एट्रियास के बीच में प्रेजेंट होती है, एट्रियल सेप्टम में होती है, और एक होती है तुम्हारी थिक वॉल्ड जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे होती है, ठीक है ना। एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय, ये भी थिक होती है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल होती है वो भी थिक ही होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से ही डिपेंड है, अगर वो एट्रियास के बीच की है तो उसे क्या बोलेंगे, एट्रियल सेप्टम। नाम, एट्रियास के बीच की दीवार है तो एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया और वेंट्रिया के बीच की दीवार है तो एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, सिंपल। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग तो होती है इनके अंदर, ऐसा है ना, ब्लड ब्लड भी तो जाएगा ना, सर्कुलेट करेगा, तो ओपनिंग होती है उसके लिए, थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, जिससे जो चैम्बर्स है, और ओपनिंग किसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एट्रियल सेप्टम या वेंट्रिकुलर सेप्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें होती है ओपनिंग्स, ठीक है, जिससे ऊपर का एट्रिया और नीचे की वेंट्रिकल्स क्या होंगी, आपस में कनेक्ट भी होंगी। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a well formed of 3 muscular flaps or cusp, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी खोल रखी है तो प्लीज़ स्टाफ मार्क करो कि जो, देखो डायग्राम में आओ, राइट वाली साइड पर यहाँ पर 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, जबकि यहाँ लेफ्ट वाली साइड पर 2 मस्कुलर फ्लैप्स से ही सराउंडेड होती है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल, बहुत कुछ होगी, रफ करते हैं, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो एक वॉल्व प्रेजेंट होती है उसके अंदर 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, जबकि एक बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, देखो एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बाइकस्पिड वेल को क्या भी बोलते हैं, मिट्रल वेल भी बोलते हैं। वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इस लाइन को देखो जरा, into pulmonary artery and aorta respectively are provided with semilunar valves। semilunar valves कहाँ पर प्रेजेंट है, तुम्हारी जो नीचे साइड देखो, अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो उसमें से भी समझ आएगी तुमको ढंग से कि तुम्हारी जो राइट वेंट्रिकल है, ये वाला राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, इसकी ओपनिंग होती है, ये जा रही है तुम्हारी कहाँ, पल्मोनरी, कहाँ गए, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये ओपनिंग यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होती है। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ओपन करती है तुम्हारा एओर्टा में, एओर्टा में, और एओर्टा से बॉडी पे जाता है ये पूरा फ्लूइड। ये यहाँ पर भी सेमिलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किस किस की ओपनिंग के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। यहाँ पे दे रखा है देखो, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे, राइट के आगे क्या थी वो, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसके खुलता है, एओर्टा में। ठीक है, देख लो जरा एक बार, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, सेमिलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं इनके बीच में। ये वॉल्व किस लिए होती हैं, ये ब्लड का फ्लो सिर्फ एक वन डायरेक्शन में अलाउ करती है, इसलिए इनको वॉल्व बोलते हैं। तो वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। बैक फ्लो अलाउड नहीं करती हैं ये, या तो एट्रिया से वेंट्रिकल, या फिर वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी, या फिर अयोर्टा। जैसे लेफ्ट जो राइट वाली वेंट्रिकल है वो कहाँ भेजेगी ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी में, और जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो कहाँ भेजेगा, एओर्टा में। इनके बीच में वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, वेंट्रिकल्स और एओर्टा के बीच में कौन सी वेल प्रेजेंट होती है, सेमिलुनर वॉल्व्स। जबकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सी होती हैं, अगर तुम राइट के बारे में बात कर रहे हो, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, तो इनके बीच में होती हैं तुम्हारी ट्राइकस्पिड वेल, जिसपे 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हो तो इनके बीच में होती है मिट्रल वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स के बारे में तो याद करना ही है बिल्कुल। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, कार्डिक मसल होती हैं पूरे हार्ट के अंदर। वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ये मैं बता रही थी कि जो एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं, नहीं वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो एट्रिया से काफ़ी थिक होती हैं। A specialized cardiac muscular structure called nodal tissue is also distributed in the heart. नोडल टिश्यू करके एक और चीज़ होती है, एक सिस्टम होता है, वो भी हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। जो तुम्हारा राइट एट्रियम है उसके, जैसे राइट एट्रियम हो गया, इसके यहाँ कॉर्नर पर। अब ये पूछ सकता है तुमसे वो, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट होते हैं जिसको साइनो एट्रियल नोड, SA नोड बोलते हैं। एक और नोड कहाँ पर मिलती है तुमको, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम देखो, राइट एट्रियम है, इस कॉर्नर पे SA नोड, इस कॉर्नर पे AV नोड। ठीक है ना, तो एक AV नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल जिसे बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है वहाँ पर। और इन्हीं AV बंडल से आगे जाकर बनते हैं तुम्हारे फॉर्म्स, कहाँ से बनते हैं, AV नोड से बनते हैं। टू इमर्जेस ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। आगे जाके ये बंडल राइट और लेफ्ट बंडल में बढ़ जाएंगे। These branches give rise to minute fibers toward the ventricular musculature। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होंगी बीच में, उसमें पूरे में माइन्यूट फाइबर्स फैल जाएंगे आगे जाके। ठीक है ना, एंड आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स, और इन्हीं को आगे जाके पुरकिंजी फाइबर्स बोलेंगे। फ्लो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अपन जब डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। The nodal musculature has the ability to generate action potential। जो नोडल टिश्यूज होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। इसीलिए जो हमारा हार्ट होता है ना वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती हमारे हार्ट को। एट द टाइम ऑफ डेथ भी नहीं, फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ हमारा हार्ट पंप करता रहेगा, किसी स्टिमुलस की इसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे इसकी जो क्या बोल रहे हैं, कुछ एक्शंस, कुछ चीज़, जैसे अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं है ना, ब्रीदिंग हमारा रेट फास्ट हो जाएगा उसमें, तो हार्ट जल्दी पंप करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे इनका अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है।
However, the number of actions potential that could be generated in a minute vary at a different part of the nodal system. ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट, द ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट. इतने एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड बना सकता है. 70 से 75 एक मिनट के अंदर की बात है ये. एंड यही इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर. तो ऐसे नोड को क्या बोल रहे हैं, ऐसे नोड को क्या बोल रहे हैं, पेस मेकर. पेस, क्योंकि पेस बनाता है. हमारा हार्ट कितनी बार, जितनी बार ऐसे नोड, देखो जितनी बार ऐसे नोड की साइकिल है, जितनी बार ऐसे नोड का पोटेंशियल है 70 to 75 पर मिनट, उतना ही हमारा हार्ट बीट करता है 70 to 75 पर मिनट. लेकिन ये बढ़ सकती है अगर अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई विग्रस इस टाइम पे. एवरेज हार्ट रेट अपन का 72 बीट्स पर मिनट. एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार पंप करता है, 72 टाइम्स. एक बार डायग्राम पे आते हैं. देखो ये जो ऊपर दिखा रखा है रेड कलर की स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा एओर्टा. एओर्टा कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाता है, बॉडी टिश्यूज़ के पास. फिर तुम्हारा दिख रहा होगा तुमको ये पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा यहाँ से ब्लड लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से, कहाँ पर, लंग्स के पास. कैसा ब्लड होता है वो, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड. देखो आर्टरीज के लिए एक हमेशा बात कही गई है कि आर्टरीज हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. इसीलिए डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि जो चीज़ ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाए उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो हार्ट के पास लेके आए उसको उसको क्या बोलते हैं, क्या बोल रही, हाँ उसको वेन्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कहाँ से कहाँ कैरी करती है, ये राइट वेंट्रिकल से कैरी करती है, ये लंग्स के पास. पल्मोनरी है तो लंग्स से तो ये पक्का कनेक्ट होगी ही होगी. ठीक है. फिर पल्मोनरी वेन्स कहाँ कनेक्ट होती हैं, देखो पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसे ब्लड कैरी करती हैं ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो एओर्टा के साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर वेना कैवा. वेना कैवा लेके आती है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट, नीचे के बॉडी पार्ट से. जैसे दो होती हैं, सुपीरियर होती है, सुपीरियर वाली ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आएगी, इन्फीरियर वाली नीचे से लेके आएगी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे बॉडी पार्ट से, और कहाँ पोर कर देंगे उसको, राइट एट्रियम के अंदर. फिर राइट एट्रियम के यहाँ पर राइट कॉर्नर पे SA नोड प्रेजेंट होती है. यहाँ लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे AV नोड प्रेजेंट होती है. SA नोड क्या होती है, पेस मेकर. AV नोड क्या होती है, पेस सेटर भी बोलते हैं इसको, जो NCERT में नहीं गिवन ऑब्वियसली. एक कॉर्डे टेंडने भी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है. ये कॉर्डे टेंडने वेल्व्स, जो वाल्व्स हैं, वो एक डायरेक्शन ही में ही ब्लड को फ्लो कराती हैं, दैट इज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल. और ये पॉसिबल होता है ड्यू टू कॉर्डे टेंडने, क्योंकि ये पकड़ के रखते हैं उनका, एक ही तरफ उनका फ्लो, एक ही तरफ उनका ओपनिंग होती है वेव्स की. इसीलिए तुम्हारा वॉल्व्स जो हैं वो वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. ये तुम्हारा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम. नीचे वाले पार्ट को एपेक्स बोलती है, ऐसा कुछ है नहीं. फिर तुम्हारा एवी नोड, एवी नोड जो नीचे आके यहाँ पे हो रही है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज. इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, जो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा फाइबर्स में, जिसको पुरकिंजी फाइबर्स भी बोलते हैं, विच इज़ नॉट शोन हेयर इन द डायग्राम. लेकिन वो NCERT की जो NCERT की लाइन्स है उसमें दे रखा है. बंडल ऑफ हिज ध्यान रखना है. दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ योर राइट एट्रियम. ठीक है. तो डायग्राम हुआ तुम्हारा कंप्लीट. एक बार फ्लो समझो कि फ्लो कैसे होकर नीचे बॉडी पार्ट से ऊपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा थ्रू वेना कैवा यहाँ राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नीचे जाएगा फिर वेंट्रिकल्स के पास. कौन सी वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल के पास. यहाँ से ब्लड जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स के पास. ये तुम्हारा गया यहाँ से. ये क्या है, पल्मोनरी वेन, नहीं क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी. कैसा ब्लड कैरी कर रही है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे कौन सी वेव होगी, सेमिलुना वेव्स. और कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेके जाएगी लंग्स के पास. ये हो गया तुम्हारा एक सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन. वहीं लंग्स से तुम्हारा आ रहा होगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. ये जो दिख रही है ना, ये छोटी छोटी रेड कलर की, ये इधर साइड भी है, ये पीछे की साइड से आ रही है, ये सब यहीं पे आके खुलती हैं. कहाँ पे खुलती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर. कैसा ब्लड आता है इनमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा सेमिलुनर, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व्स या मिट्रल वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी. नीचे जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर.
और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा वो एओर्टा के अंदर, और एओर्टा कहाँ लेके जाएगी उसे, बॉडी टिश्यू, बॉडी के ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज़ के पास। कैसा ब्लड है वो, ऑक्सीजनेटेड। टिश्यूज़ फिर से उसको यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगे वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। तो एक सर्कुलेशन हो गई डीऑक्सीजन ब्लड की और एक सर्कुलेशन हो गई ऑक्सीजन ब्लड की। ऐसे तुम्हारा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं हुआ है। मेक श्योर इसको याद करके जाओ। चाहो तो फ्लो देख लो कि ऐसे नोड से जाती है एवी नोड पर, फिर देन तुम्हारे एवी बंडल एंड देन योर ब्रांचेस एंड देन योर पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है ना। ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल, पहले ऐसे नोड फिर एवी। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। कितने टाइम, 1 मिनट से 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड पर। इतनी ही अपन की हार्ट बीट भी होती है पर मिनट। हार्ट बीट कैसे, मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है। देन एवी नोड, देन एवी बंडल, देन योर ब्रांचेस एंड देन योर पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर जैसे ऐसे देखो ऐसे आया, यहाँ पे एवी बंडल है तुम्हारा, फिर ये 2 में टूटेगा, आगे जाके ये और पुरकिंजी फाइबर्स में ऐसे टूट जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जैसे बंडल ऑफ हिज बता रखा है, तुम चाहो तो एवी बंडल के बाद बंडल ऑफ हिज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से फिर एवी बंडल, देन आगे तुम्हारा इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं बीच में, ठीक है ना। सो हेयर योर टॉपिक इज कंप्लीटेड।